हाय स्टूडेंट्स, मैं सबाजीत डे नाइस कोचिंग कैंपस बाय सबाजीत सर में आपका स्वागत है। यदि आप नए स्टूडेंट हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस का पता आपको चलता रहेगा स्टूडेंट्स। और वीडियो को पूरा देखा करिए और इसे जितना अधिक से अधिक हो सके इसे शेयर जरूर किया करिए। और आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है और कोई बात समझ में नहीं आती है तो कमेंट भी किया करिए स्टूडेंट्स। और इसके पश्चात आइए अब मैं बताने जा रहा हूँ कक्षा 12 का थर्ड लेसन पढ़ा रहा हूँ विद्युत विभव। और विद्युत विभव में स्टूडेंट्स अब हमारा टर्म है पढ़ाने का बिंदु आवेश के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत विभव की गणना करना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब इससे पहले वाले लेसन में मैंने बताया था बिंदु आवेश के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना स्टूडेंट्स। तो मैंने अभी बताया कि अगर फिजिक्स को बहुत अच्छा से जानना चाहते हो तो एक बात है, प्रारंभिक स्टेटस से ही फर्स्ट लेसन से ही फिजिक्स को अच्छे से स्टडी करना शुरू कर दो स्टूडेंट्स। जितने लेसन आप आगे बढ़ते जाओगे और जितना बढ़िया से आपने पिछले लेसन्स को कंप्लीट किया है आपके लिए बिल्कुल आसान होता जाएगा स्टूडेंट्स। एक बात, और ये आगे चलते हैं और हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि बिंदु आवेश के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो आइए स्टूडेंट्स चलते हैं। सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं। ये बिंदु है, बिंदु O, जहां पर प्लस Q आवेश उपस्थित है और इससे ठीक है R दूरी पर, यहां से ये दूरी बना लेते हैं। R दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की हमें गणना करनी है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो बिंदु P है, तो अब क्या करेंगे कि जो हमारा बिंदु आवेश है, ठीक है ना, यहां से अब इधर अनंत पर हम बना देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे बिंदु A ले लेते हैं कोई, ठीक है ना। अब बिंदु A ले लेते हैं और बिंदु A के पश्चात अब यहां से क्या करते हैं कि बिंदु O से ये दूरी हम x मान लेते हैं। ठीक है, और अब यहाँ पे जो बिंदु है हमारा, यहाँ पे परीक्षण आवेश Q0 लेते हैं। और स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि परीक्षण आवेश धनात्मक होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो परीक्षण आवेश धनात्मक होता है। तो यहाँ पे बिंदु P है, जब इसे विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत लाएंगे, ठीक है, बिंदु P है, जब इसे विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत बिंदु B तक लाएंगे और ये दूरी तक हो जाएगी dx। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इतना रहा विवरण हमारा। आइए इसे नोट करते हैं हम स्टूडेंट्स, लिखते हैं कि अब कैसे पूरा हेडिंग के बाद लिखा जाएगा। तो लिखेंगे माना कोई बिंदु आवेश, माना बिंदु O पर धन आवेश उपस्थित है जिससे R दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है और माध्यम का परावैद्युतांक K है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो पूरा माध्यम होगा इसका परावैद्युतांक K है। और बिंदु O से x दूरी पर, ठीक है, बिंदु A है जहां पर परीक्षण आवेश Q0 है। तब कूलाम के नियमानुसार, तब स्पेस दे के लाइन छोड़ेंगे स्टूडेंट्स और नीचे से लिखेंगे कूलाम के नियमानुसार, कूलाम के नियमानुसार। ठीक है स्टूडेंट्स, नियमानुसार प्लस Q तथा Q0 के मध्य लगने वाला विद्युत बल। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हो जाएगा मध्य लगने वाला विद्युत बल। अब विद्युत बल के लिए स्टूडेंट्स आपको सूत्र बताया गया है, F इक्वल टू होता है, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। और मैंने बोला कि परावैद्युतांक K है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ पे परावैद्युतांक भी साथ में होगा। Q1 Q2 की जगह हमारा Q है और यहाँ पे Q0 और पूरी दूरी x²। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कूलाम के नियमानुसार लगने वाला बल है। अब लिखेंगे बिंदु A से, ठीक है, बिंदु A से परीक्षण आवेश Q0 को
परीक्षण आवेश Q0 को dx दूरी अत्यंत सूक्ष्म दूरी dx को बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य, बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य। ठीक है स्टूडेंट्स, जब किया गया कार्य की गणना करेंगे तो अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने बताया इसे देखिए विद्युतीय क्षेत्र के विरुद्ध ला रहे हैं। यहाँ पे जो विद्युतीय क्षेत्र पूरा है, अब Q0 को इसके विरुद्ध लाएंगे तो लगने वाले बल का मान हमारा यहाँ पे ये ऋणात्मक हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखिएगा, विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में आ रहा है। अब इसके बाद तो जब यहाँ पे ऋणात्मक हो गया तो अब लिखा ना मैंने B तक लाने में किया गया कार्य, तो यहाँ पे हो जाएगा dw, dx दूरी तय कर रहा है इसलिए यहाँ पे कार्य हो जाएगा dw इक्वल टू, अब कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे लिख देंगे बल गुणे विस्थापन। अब इसके पश्चात यानी dw इक्वल टू बल का मान F है और विस्थापन का मान dx है, तो F का मान समीकरण 1 से रखने पर यहाँ पे लिख देंगे F का मान समीकरण 1 से रखने पर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब देखिए समीकरण 1 से जब रखेंगे तो ये हो जाएगा dw इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k q इंटू Q0 अपान x स्क्वायर और विस्थापन dx हो जाएगा स्टूडेंट्स। और हमने बताया है जब कार्य को संपूर्ण कार्य निकालेंगे, मतलब यहाँ से पूरा आने तक प्लस Q अवस्था तक आने में किया गया संपूर्ण कार्य जब निकालेंगे तो इसके लिए हमको करना क्या पड़ता है, दोनों पक्षों का समाकलन कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जब दोनों पक्षों का समाकलन आप करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ dw इक्वल टू, ठीक है, माइनस चिन्ह को हम बाहर कर देते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, या इंटीग्रेशन आप रख ही देते हैं। अब देखिए कहाँ से कहाँ जा रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये अनंत पर स्थित है, इन्फिनिटी टू दूरी हमें r ज्ञात करना है, तो इन्फिनिटी टू r -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k q इंटू Q0 अपान x स्क्वायर इंटू dx। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब क्या करते हैं, अब इन मान को हम बाहर निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dw इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है स्टूडेंट्स, और एप्सिलॉन 0 Q0, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ समाकलन इन्फिनिटी टू r और ऋण चिन्ह के, अच्छा चिन्ह जो है इसको अंदर ही हम कर दे रहे हैं स्टूडेंट्स, इसे लिख दे रहे हैं 1/x स्क्वायर इंटू dx। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक हो गया। तो अब क्या करिए कि पूरा फिगर सहित शॉर्ट स्क्रीन मार लीजिए स्टूडेंट्स, क्योंकि इसके पश्चात मैं आपको अब आगे बताने जा रहा हूँ, तो फिगर को मिटाना पड़ेगा स्टूडेंट्स, ठीक है, क्योंकि अब तो सारा मैटर कार्य हो चुका है और हमें विद्युत विभव की गणना करनी है। तो अब यहाँ से Q0 आवेश को यहाँ तक लाने में किए गए कार्य की गणना कर रहे हैं हम लोग, तो अब इसे मिटाने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। तो अब फिगर आपका मिट गया, शॉर्ट स्क्रीन आप मार लिए होंगे। अब इसके पश्चात आ रहे हैं, हम इसे आगे बढ़ रहे हैं सॉल्व करने में। तो इंटीग्रेशन ऑफ dw इक्वल टू, आपको स्टूडेंट्स मैंने बताया है इंटीग्रेशन ऑफ dx इक्वल टू x होता है, यानी बड़ा वाला मान। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ dw इक्वल टू सीधे w हो जाएगा, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q इंटू Q0, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू, अरे सॉरी, इन्फिनिटी टू r है, इन्फिनिटी टू r माइनस, ठीक है। अब इसका समाकलन करते इसे ऊपर लेके जाते हैं स्टूडेंट्स,
जब इसे ऊपर लेके जाएंगे तो एक्स स्क्वायर का जो पावर है -2 हो जाएगा dx। अब देखिए किसी पावर को सॉल्व करने के लिए हमने बताया है समाकलन आपको स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, ये आपको मैंने बताया है। और इसमें अगर लिमिट हो तो इन्फिनिटी टू आर है, तो लिमिट के साथ ही सॉल्व कर देते हैं स्टूडेंट्स। तो इसको मैंने बताया है कि x के घाते n+1 यानी यहाँ पे 2 + 1 बटा 2 + 1 यही करेंगे अगर इसको सॉल्व कर रहे हैं। और इसके बाहर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी इन्फिनिटी टू आर ऐसे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। तो इसकी जगह पे देखिए हमारा इन्फिनिटी टू आर है लेकिन ये -2 है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो देखिए कैसे करते हैं। यानी W = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है, Q × Q0। अब देखिए इसे जब सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना, तो जब समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा x के पावर -2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे -2 + 1 n+1 बटे, और बटे में ये हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स ये ऋण चिन्ह के साथ है इसलिए ऋण चिन्ह यहाँ लगा दे रहे हैं, -2 + 1, ठीक है, अपर लिमिट इन्फिनिटी लोअर लिमिट r, ठीक है स्टूडेंट्स। इसे हमने सॉल्व किया। अब देखिए ये करते क्या है, यानी W = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है। और यहाँ पे स्टूडेंट्स एक बात का और ध्यान देते हैं हम, W = हमें विभव की गणना करनी है, विद्युत विभव, तो Q0 को यहाँ पे ला देते हैं स्टूडेंट्स, यानी W/Q0 = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K। देखिए इसमें K छूट रहा था स्टूडेंट्स, यहाँ भी परावैद्युतांक K है तो साथ में रहेगा, ठीक है, इसका हमेशा ध्यान रखिएगा कि परावैद्युतांक साथ में रहेगा। तो अब K हो गया स्टूडेंट्स इंटू Q0 इधर आ गया है। अब ब्रैकेट्स में माइनस x के पावर -1 बचा स्टूडेंट्स, देख लीजिए प्लस है माइनस है, 1 बचा और अपान -1 बचा स्टूडेंट्स। तो माइनस का माइनस में गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे अपर लिमिट लोअर लिमिट। तो देखिए स्टूडेंट्स आपको मैंने बता दिया है W/Q0 एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से किसी निश्चित बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे विद्युत विभव कहते हैं। तो ये स्टूडेंट्स ये विद्युत विभव का सूत्र हो गया। आप चाहो तो इधर ब्रैकेट्स में लिख सकते हो, चूंकि W/Q0 = V, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा V = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K, ठीक है, Q इंटू, अब देखिए माइनस से माइनस हो जाएगा, x के पावर -1 और इन्फिनिटी टू r। अब देखिए इसे सॉल्व करने के लिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट्स, पहले एक बार r रखेंगे, अपर लिमिट ये लोअर लिमिट, ठीक है, ऊपर वाली फिर नीचे वाली। तो अब लिखेंगे V = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q 1, और ये अब नीचे कर देंगे स्टूडेंट्स। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये हो जाएगा 1/x और यहाँ पे r और यहाँ पे इन्फिनिटी। तो अब देखिए मान रखते हैं स्टूडेंट्स, तो V = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q, ठीक है, और ब्रैकेट में हो जाएगा स्टूडेंट्स 1/x, अब x की जगह हो जाएगा 1/r माइनस 1/इन्फिनिटी, ठीक है, यानी 1/r बचेगा स्टूडेंट्स। V = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q अपान, अब ये r बचेगा, ठीक है। यही हमारा आया स्टूडेंट्स, हमें जो सिद्ध करना था, बिंदु आवेश के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत विभव, ये विद्युत विभव का सूत्र रहा जिस पे सारा सवाल लगेगा स्टूडेंट्स। पूरी बात को एक बार शॉर्ट स्क्रीन मार लीजिएगा, वीडियो को रिपीट करके एक बार फिर से पुनः जरूर देखिएगा स्टूडेंट्स। आपका शॉर्ट स्क्रीन हो गया होगा ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। तब आते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे और उसे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। अगला डेरिवेशन हमारा यही होगा स्टूडेंट्स, जहाँ पे लिखे बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, बिंदु आवेश के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत विभव,
ठीक है। तो अब बिंदु आवेश था केवल, लेकिन अब आवेशों के कारण, यानी इसमें ढेर सारे आवेश होंगे, ठीक है, जिसके कारण हमें विद्युत विभव की गणना करनी होगी स्टूडेंट्स। तो हम अपनी हेडिंग को चेंज करते हैं और पूरा शॉर्ट स्क्रीन हो गया होगा। अब आगे चलते हैं, हम सॉल्व करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब ध्यान रखते हैं, और एक बात का ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, कुछ ही समय में अब मैं लाइव आने की कोशिश कर रहा हूँ, लाइव आऊँगा। तब तक स्टडी और बेटर रखिए। हो सकता है कि आपके पिछले लेसन्स का डिस्कशन भी हो, और जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं उनसे मेरी बात भी हो, इसलिए वीडियो को जितना अधिक से अधिक शेयर करना हो शेयर कर दीजिए, ठीक है, जिससे सब्सक्राइबर भी बढ़ें और लाइव होते ही मुझे स्टूडेंट की संख्या मैक्सिमम दिखे स्टूडेंट्स। क्योंकि आपकी जो ये स्टडी है, मैं बताया हूँ कि ये आप लोगों की पढ़ाई के लिए ही जो हार्ड वर्किंग हो रही है, इसे पूरा तैयार करना पड़ता है, और यहाँ पे बिल्कुल फ़ैन नहीं चलाना पड़ता है, जिससे वीडियो बनाने में आपको दिक्कत होगी। तो इतनी मेहनत की जा रही है, तो इसका आप लोग ध्यान रखिए कि अच्छे से स्टडी जरूर करिएगा, इसे शेयर इतना अधिक से अधिक करिए, ठीक है, जिससे कि मैक्सिमम सब्सक्राइब हो सकें, लाइव में मुझे मैक्सिमम लोग दिख सकें, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे, ठीक है। तो अगले टॉपिक पे चर्चा करते हैं, और हमारी हेडिंग होगी आवेशों की निकाय के कारण, यानी आवेशों की संख्या अब यहाँ पे बढ़ रही है स्टूडेंट्स। आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव, ठीक है स्टूडेंट्स, विद्युत विभव। अब देखिए ये हमारी हेडिंग है, यानी यहां पे देखिए ये बिंदु है जहां से R1, ठीक है स्टूडेंट्स, ये R1, R2, R3, R4, R5, Rn कर ले रहे हैं, जितने भी होंगे, ठीक है। इसका जो संपूर्ण आवेश है इसे हम Q मान ले रहे हैं कि ये Q है, ठीक है, और इनकी दूरियां क्रमशः ये R1, R2, R3, R4, R5, ठीक है, यहाँ पे Rn कर दे रहे हैं, यानी आवेश यहाँ पे हो जाएंगे स्टूडेंट्स Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, यहाँ पे Qn कर देते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब ये हो गया, कोई निकाय है जिस पे ढेर सारे आवेश उपस्थित हैं, ठीक है, इस पर हमें विद्युत विभव की गणना करनी है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, हमारी परिभाषा क्या होगी, हम कैसे बताएंगे कि इस पर विद्युत विभव का मान क्या होगा। तो लिखेंगे किसी निकाय पर या किसी निकाय पर उपस्थित आवेश के कारण उसका कुल विद्युत विभव, ठीक है, किसी निकाय पर उपस्थित आवेश के कारण उसका कुल विद्युत विभव, ठीक है, उस पर उपस्थित अलग अलग आवेशों के विद्युत विभवों के V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4, ठीक है, प्लस डॉट 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 Vn के योग के बराबर होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। मेरी बात को फिर से सुन लीजिएगा। ये पूरा निकाय है जिस पर आवेश Q है, और इस पर अलग अलग आवेश Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 डॉट डॉट Qn है, ठीक है। तब इस पर विद्युत विभव की गणना करनी है। तो शुरू में देखिए स्टूडेंट्स कैसे लिखेंगे। पहले लिखेंगे किसी निकाय पर Q आवेश के कारण उस पर उसका कुल विद्युत विभव, किसी आवेश पर Q आवेश के कारण उसका कुल विद्युत विभव उनके अलग अलग आवेशों के कारण उनके विद्युत विभवों के योग के बराबर होता है, या बीजगणितीय योग के बराबर होता है। परिभाषा को पूरा लिख लिए स्टूडेंट्स। ऐसे लिखने के पश्चात अब ये फिगर बनाएंगे, और फिगर बनाने के पश्चात अब ये लिखेंगे नहीं स्टूडेंट्स, क्योंकि ये तो आपको समझाने के लिए बस बता दिया था ऊपर की परिभाषा,
ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऊपर की परिभाषा हमारी ओके हो गई। एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ स्टूडेंट्स, आप अच्छे से इसको स्टडी करिएगा। मैंने बताया किसी निकाय पर आवेश के कारण उसका कुल विद्युत विभव उसमें अलग अलग आवेशों के कारण उनके अलग अलग विद्युत विभवों के योग के बराबर होता है। ठीक है, इतना लिखने के पश्चात ये फिगर बनाएंगे स्टूडेंट्स, और फिगर के बाद, ये बात अभी नहीं लिखेंगे, फिगर के बाद अब देखिए कब इसको लिखेंगे, मैं बता रहा हूं, केवल परिभाषा याद करने के लिए बताया था। अब इसके पश्चात लिखेंगे माना किसी निकाय पर Q आवेश उपस्थित है, यहाँ पे ऐसा लिखेंगे, माना किसी निकाय पर Q, देखिए बोल दे रहा हूं, आप नोट कर लीजिएगा। माना किसी निकाय पर Q आवेश उपस्थित है और इनसे, ठीक है, इसके बिंदु O से, यहाँ पे बना दे रहे हैं, माना किसी निकाय पर प्लस Q आवेश उपस्थित है, आवेश बिंदु O पर उपस्थित है, ठीक है, और उपस्थित है जिससे R1 R2 R3 R4 Rn दूरियों पर क्रमशः या आवेश क्रमशः Q1 Q2 Q3 Q4 Qn उपस्थित हैं, अतः निकाय का कुल विद्युत विभव, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कुल विद्युत विभव के लिए मैंने बताया था क्या, कुल विद्युत विभव यानी संपूर्ण विद्युत विभव उन आवेशों के कारण अलग अलग विद्युत विभवों के योग के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, हो गया। और विद्युत विभव का जो सूत्र है हमारा, ठीक है ना, तो इसके लिए हम अलग अलग मानों को लिख देंगे स्टूडेंट्स। ये हमारा V इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है, अभी सूत्र को मैंने जो लाया, अब V1 की जगह हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 परावैद्युतांक K है, ठीक है, Q1/R1 प्लस V2 के लिए हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2/R2, तीसरे के लिए हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K, परावैद्युतांक साथ में है तो रहेगा ही, Q3/R3, ठीक है स्टूडेंट, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Qn/Rn, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K, इसको कॉमन कर लेंगे स्टूडेंट्स, तो ब्रैकेट में हमारा हो जाएगा Q1/R1 प्लस Q2/R2 प्लस Q3/R3, ठीक है, प्लस Qn/Rn, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारा आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव का सूत्र हुआ स्टूडेंट्स। इसे भी हम नोट कर लेंगे। अगर ढेर सारे आवेश दिए रहेंगे, एक आवेश दिए रहेगा तो इससे पहले वाला मैटर, ढेर सारे आवेश उपस्थित होंगे तो ये वाला सूत्र। पूरा वीडियो का शॉर्ट स्क्रीन मार लीजिए, वीडियो को कई बार जरूर देखिएगा स्टूडेंट्स। और वीडियो मेरा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें स्टूडेंट्स, जिससे ये वीडियो अलग अलग शहरों में भी जाने लगे
और प्रत्येक स्कूल, प्रत्येक कोचिंग जहाँ भी हो वहाँ अधिक से अधिक आप शेयर करिए स्टूडेंट्स, आपसे जितने रिलेटिव लोग हैं, क्योंकि आपके ही सपोर्ट में मेरी प्रोग्रेस है। आप लोग जितना भी मतलब इसे अधिक से अधिक शेयर कर सकते हैं, शेयर करिए स्टूडेंट्स। आप लोगों के लिए आज के लिए वीडियो में बस इतना ही स्टूडेंट्स, धन्यवाद।